जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत कब है, किस तिथि को व्रत रखा जाएगा और इसका महत्व, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और पारण का समय जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। अपरा एकादशी का व्रत वर्ष की सभी प्रमुख एकादशियों में से एक मानी जाती है। अपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। यह ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं। माना जाता है कि इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने संभव अपरा एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया है। ब्राह्मण पुराण के अनुसार अपरा एकादशी को मोक्ष का द्वार भी माना जाता है। भगवान कृष्ण ने भी इस व्रत के बारे में कहा है कि जो भी कोई भक्ति और ईमानदारी से जब व्रत रखता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। अपरा शब्द का अर्थ है असीम, इसीलिए इस व्रत को रखने के फायदे भी असीम है। आइए जानते हैं व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और कथा। वैदिक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी 23 मई 2025 को मनाई जाएगी। एकादशी 22 मई की रात को 1:12 पर शुरू होगी और 23 मई को रात 10:29 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि के नियमों के अनुसार इस बार अपरा एकादशी 23 मई को मनाई जाएगी। अगले दिन 24 मई को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय रहेगा 24 मई 2025 को सुबह 5:26 से लेकर 10:01 तक। अपरा एकादशी व्रत के नियम। व्रत रखने वाले को दशमी के दिन सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। शाम को भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए और फलाहार करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत कथा और उनके लाभ। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि इस व्रत को करने से अनजाने में हुए ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे घोर पापों से मुक्ति मिलती है। जो लोग अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहते हैं वह भी इस व्रत को करके नरक में जाने से बच सकते हैं। इस व्रत के कई फायदे हैं। यह व्रत पुष्कर क्षेत्र में 3 बार स्नान करने, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने और माघ के महीने में प्रयाग में स्नान करने के बराबर फल देता है। इसीलिए यदि आप आध्यात्मिक शुद्धि चाहते हो और अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस दिन व्रत रखना चाहिए और भगवान विष्णु के नाम का जप करना चाहिए। साथ ही इस व्रत करने वाले को अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ भी करना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर के पूछने पर अपरा एकादशी के महत्व के बारे में बताया और कहा कि अपरा एकादशी व्रत को करने से प्रेत जोनी, ब्रह्म हत्या और पाप आदि से मुक्ति मिलती है। पुरानी कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा रहता था और धार्मिक कार्यों में लीन रहता था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था वज्रध्वज। वह बहुत ही क्रूर और अधर्मी था। छोटा भाई वज्रध्वज महिध्वज से द्वेष रखता था और उसे मारना चाहता था। एक दिन रात में मौका पाकर वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। लोगों को इस बारे में पता न चले, इसके लिए उसने अपने भाई के शव को जंगल में जाकर पीपल के नीचे गाड़ दिया। राजा की मृत्यु पूर्व निश्चित नहीं थी जानी कि यह एक अकाल मृत्यु थी। अकाल मृत्यु होने की वजह से महिध्वज प्रेत आत्मा बनकर उसी वृक्ष पर रहने लगा और उस पेड़ में रहकर लोगों को परेशान करता था। एक बार दौम्य नाम के ऋषि उस वृक्ष के पास से गुजर कर जा रहे थे। तब राजा ने प्रेत आत्मा ने उन्हें भी परेशान किया, लेकिन ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत आत्मा को काबू में कर लिया और उसके उत्पात का कारण को समझा तो उन्हें पता चला कि राजा के साथ सही नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने उस आत्मा को पिप्पल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या के बारे में बताया। राजा की आत्मा को प्रेत जोनी से मुक्ति दिलाने के लिए
दौम्य ऋषि ने खुद ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर अपरा एकादशी का व्रत किया और घोर जप किया। इस व्रत के पुण्य से धर्मात्मा को प्रेत जोनि से मुक्ति मिल गई। इसके बाद राजा की आत्मा ने ऋषि का धन्यवाद किया और स्वर्ग को चली गई। धार्मिक मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिल जाता है। बोले कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, जानते हैं कि हमें एकादशी के वाले दिन क्या काम नहीं करने चाहिए। एकादशी के दिन हमें चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर चावल खाने से व्यक्ति को अगला जन्म रेंगने वाले जीव की जोनी में मिलता है। एकादशी के दिन नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन बाल या नाखून काटने से व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं। और एकादशी के दिन घर का मंदिर गंदा नहीं होना चाहिए। पूजा घर गंदा होने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी भी नाराज हो सकती है। अपरा एकादशी व्रत में बालों में तेल, शैम्पू और साबुन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इसके अलावा अपरा एकादशी व्रत में किसी व्यक्ति के बारे में मन में गलत नहीं सोचना चाहिए और ना ही गलत बोलना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे एकादशी व्रत की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।